कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आप जाइए आरसी साहब, जाइए आप अपने आरामदायक बिस्तर पर सो जाइए। लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए यूं ही जमीन पर पड़ी रहेगी। आप यहाँ मीरा के बारे में बात करने आए हैं ना? मुझे सब पता है। अभी तो मेरे दिव्य यंत्र कोई गंभीर दृश्यावलोकन का संकेत दे रहे हैं। हाँ, क्या 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 हुआ भावना को? वो सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी आपको बताते हैं। ये 11:30 बजे इंटरव्यू पर जाना था। मेरा इंटरव्यू तो घर पर ही हो गया। वैसे भी सवाल जवाब करने का मन नहीं कर रहा था। मेरी जिंदगी तो खुद एक सवाल हो गई है। संभालो भैया अपने मन को। मतलब भावना का मिस कैरेज ही हुआ है और मैं यानी रूप रानी यानी भावना की सौतेली माँ उसे लेकर आई है अस्पताल। कहीं भावना लाभ आरसी को मुझ पर ही तो शक नहीं होगा कि ये महान कार्य मैंने किया। चलो सबको अपनी एक्टिंग दिखाती है रूप रानी। हाँ रूप रानी, बोलो क्या हुआ? आरसी साहब। अरे बताओ भी, हुआ क्या है? क्यों रो रही है तुम? आरसी साहब गजब हो गया। आरसी साहब पहाड़ टूट पड़ा, पहाड़। भावना बिटिया, क्या हुआ भावना को? साफ साफ बताओ ना। आरसी साहब मैं सुंदरवन अस्पताल से बात कर रही हूँ। आरसी साहब आरसी साहब भावना बिटिया ऑपरेशन थिएटर में है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती। ऑपरेशन थिएटर? प्लीज जल्दी से आ जाइए। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। हाय, ये इमोशनल एक्टिंग करने में कितनी एनर्जी लग जाती है ना। उफ, अगर ये फिल्म का सेट होता तो मैं एक मस्त ऑरेंज का जूस मंगाती अपने प्रोड्यूसर से। हाँ, पर अब तो लाभ बेटा को भी फोन करना है। लेकिन मैं इतना ड्रामेटिक और इमोशनल शॉट नहीं दूंगी बाबा, बहुत एनर्जी लग जाती है इसमें। मैं तो सीरियल का शॉट दूंगी, फास्ट फास्ट, कट टू कट।
खा लो। लाभ बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आपको मुझे फोन करना पड़ा? जल्दी कहिए, मैं बहुत बिजी हूँ। लाभ बेटा, सुंदरवन अस्पताल में भावना का ऑपरेशन चल रहा है बेटा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। देखो बेटा, अगर ज्यादा बिजी ना होना तो जल्दी आ जाओ, वरना मैं तो अपना कर्तव्य निभा ही रही हूँ। क्या हुआ भावना? मैंने आरसी साहब को फोन करके बता दिया है। बेटा, मैं औरत जात यहाँ अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। बेटा तुम खुद ही आके देख लो। हेलो, कितना सवाल पूछता है। उफ, ये लाभ बेटा भी ना एंग्री यंग मैन है। क्या हुआ भावना को? अरे फोन पर बताकर पूरे रास्ते का टेंशन इमोशन खत्म हो जाता। अब आज के वक्त ये मिसकैरेज गर्भा तो आम बात है, पर रूप रानी इसे खास बना रही है। चलो भावना के ससुराल फोन करते हैं, उन्हें भी जोर का झटका जोर से ही देते हैं। क्योंकि रूप रानी इसी बहाने रिश्तेदारों का जमघट लगा अपना इमोशनल ड्रामा करेगी। हेलो समधन जी, नमस्ते। मैं आपकी समधन बोल रही हूँ, रूप रानी श्रीवास्तव। जी नमस्ते, कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? समधन जी, मैं क्या बताऊँ समधन जी आपको। आपकी सेवा करने वाली आपकी बहू भावना यहाँ हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है समधन जी। आपकी बहू भावना, मेरी बेटी भावना। मैं यहाँ अस्पताल में अकेली हूँ समधन जी। उसका पाँव सीढ़ियों से फिसल गया और वो गिर पड़ी, उसकी जान पे बनाई समधन जी। कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में है? हाँ, कौन से अस्पताल में? हाँ समधन जी, मैं सुंदरवन अस्पताल से बोल रही हूँ। अभी डॉक्टर अंदर ही है, मैं यहाँ अकेली हूँ समधन जी। वैसे समधन जी, मैंने उनको और लाभ बेटे को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं। जी समधन जी। जी संदेश, क्या हुआ? संदेश, भावना का एक्सीडेंट हो गया। क्या? उसका ऑपरेशन चल रहा है हॉस्पिटल में। कौन से अस्पताल में? सुंदरवन हॉस्पिटल में। चलो तो जल्दी चलिए आप।
अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं अब तक। पर हुआ क्या है? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? भावना बेटी से मेरी भूख प्यास देखी नहीं गई, तो मेरे लिए खाना ला रही थी वो, और फिर सीढ़ियों से उतरते वक्त भावना बेटी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। नौकर ने आकर मुझे खबर दी, तो जब मैंने उसे देखा मैं बहुत घबरा गई। आरसी साहब, मुझे लगता है कि भावना बेटी के पेट का बच्चा डैड क्या हुआ? शायद भावना का मिसकैरेज हुआ है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या? डैड, ये मिसकैरेज हुआ नहीं है, जानबूझकर करवाया गया है। किसी प्री प्लानिंग के तहत मुझे किसी ऐसी बड़ी अनहोनी का डर था, क्योंकि अब हमारा घर मिस्ट्रियों और अनहोनियों का अड्डा बनता जा रहा है। कैसी बातें करो लाभ? कोई क्यों चाहेगा भावना का या उसकी आने वाली संतान का बुरा? हाँ? क्यों चाहेगा? जो मुंह में आता है बक देते हो तुम। मैं जानती थी कि लाभ मुझ पर ही शक करेगा। नहीं, वो भी सौतेली माँ जब घर में आती है ना, तो सबकी आंखें कान खड़े हो जाते हैं। कुछ बुरा नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा हो जाता है तो सारा इल्जाम सौतेली माँ के ऊपर आ जाता है। लेकिन मेरा भगवान देख रहा है वहां से, उससे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। वो सब सच्चाई जानता है। वो जानता है कि मैं सिर्फ अपना धर्म, अपना कर्म समझकर निभा रही हूँ। आपका धर्म, आपका कर्म, सब भगवान देख रहा है, सब देख रहा है। चित्रांश कहता है कि कण कण में भगवान की आंखें लगी हुई हैं, और वही इंसान के सारे पापों का दंड देता है। देखते हैं ये घटना अपने आप घटी है या ये घटना घटाई गई है। डॉक्टर साहब, अब भावना की तबीयत कैसी है? मुझे बहुत अफसोस है कि विराम दीजिए चित्रगुप्त। आज्ञा कीजिए प्रभु। प्राणी रूप रानी सनय सनय मायावी पाप की बड़ी शक्ति बनती प्रतीत हो रही है चित्रगुप्त। हाँ प्रभु, वही मृदुभाषी वार्तालाप, मन भावन मुख मुद्राएं, अपनी ईर्ष्या जलन से षड्यंत्रों को अपने ही अंदर समा लेने की कला, एवं नागिन की तरह मौका पाते ही डस लेने की प्रकृति से ओतप्रोत हो रही है प्राणी रूप रानी। हाँ चित्रगुप्त, देखिए कैसी चतुराई से ये मायावी पाप गुप्त रूप से कलयुग के राज का लाभ उठा रहा है। नारी की शक्तियों के दुरुपयोग का ताना बाना बोल के समस्त मानव जाति को अपने वश में करने का दुस्साहस कर रहा है।
एक साधारण पापिन को मायावी पापिन बनाकर। परंतु अभी वो मायावी पापिन बनी कहाँ है प्रभु? अभी तो उसका शैशव काल अर्थात बचपने का प्रारंभ हो रहा है। कल्पना कीजिए प्रभु इसके युवा तांडव की। हाँ चित्रगुप्त, मुझे आने वाले संकटों का आभास हो रहा है और चिंता तो चित्रगुप्त इस बात की है कि यह प्राणी प्यार का घिनौना षड्यंत्र रच रही है। दिखाइए चित्रगुप्त, कलयुग में सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा को और क्या क्या देखना शेष है, दिखाइए। जो आ गया प्रभु। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। पहले ये बताइए कि पेशेंट के हस्बैंड कौन है? जी वो हस्बैंड, जी वो आ गए। डॉक्टर साहब, ये है मिस्टर संदेश, भावना के हस्बैंड। अब प्लीज बताइए ना, मेरी बेटी की तबीयत अब कैसी है? सॉरी, हम बेबी को तो नहीं बचा सके। पेशेंट को भी बड़ी मुश्किल से जिंदगी दी है ऊपर वाले ने। डॉक्टर, पर ये मिसकैरेज हुआ है या फिर किया गया है? You know what I'm trying to ask you? I mean, देखिए, एक घटना अपने आप घटती है, एक्सीडेंट अपने आप होता है, और एक एक्सीडेंट किया जाता है। एक्चुअली हम लोग घर पर नहीं थे जब ये दुर्घटना हुई, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट्स द फैक्ट, दरअसल हुआ क्या है? आपका शक बिल्कुल सही है। मिस्टर, क्या नाम बताया आपने अपना? लाभ श्रीवास्तव। मिस्टर लाभ श्रीवास्तव, जिस क्रिटिकल तरह से यह केस यहाँ पर आया है, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसे केस तभी आते हैं जब गहरे तनाव की वजह से माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या फिर उस स्थिति में कि उसी वक्त कुछ अभाग्यवश ऐसा हादसा हो जाए। मेरा मतलब है कि सीढ़ियों से गिर जाना, या फिर बाथरूम में पाँव फिसल कर गिर जाना, या फिर उस स्थिति में कि माँ स्वयं अपने बच्चे को इस दुनिया में न लाना चाहे और पावरफुल मेडिसिन लेकर के अपने बच्चे को पेट में ही डैमेज करती है। देखिए, मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं, देखिए अब क्या पता चलता है। देखिए डॉक्टर, अब मेरी बहन भावना खुद अपने बच्चे को तो डैमेज कर नहीं सकती है? हाँ, आपकी रिपोर्ट ये जरूर बता देगी कि ये घिनौना पाप किया गया है। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही
फैसला होता, कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ।